और आप सबको पुष्पा की सजना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम जानेंगे आज जल के बारे में। जल कैसे प्रदूषित होता है और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जल है तो जीवन है, उसको अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कवि हैं, ऐसे लेखक हैं और ऐसे वैज्ञानिक हैं जो जल को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने अपने तरीके से। तो मेरा उद्देश्य क्या है विश्व जल दिवस के बारे में पढ़ाने का? मेरा उद्देश्य ये है कि हम जल से, जैसे कि हम जैसे हम महंगे महंगे पानी खरीद के पीते हैं, तो उसके जगह पर हम लोकल लेवल में कैसे उसको उच्च स्तर पर लाया जा सके और उससे हम रोजगार कैसे प्राप्त कर सके, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि जल दिवस, विश्व जल दिवस क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। तो आप लोग को सभी को पता होता है, हम सभी को पता होता है कि बहुत सारी ऐसी हानियां, जैसे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ खतरे में पड़ जाती है, तो हमको जागरूक करने के लिए एक दिवस का आयोजन किया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस चीज़ की बात कही गई थी। क्या कही गई थी कि 22 मार्च 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक पर्यावरण तथा विकास के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसमें एक ये रखा गया था कि जल के प्रति सभी को जागरूक रहना है, क्योंकि ये हमारा जीवन है। पृथ्वी पर 97 से 95% भाग जल का पाया जाता है, जिसमें से शुद्ध जल सभी जगह पर नहीं पाया जाता है, जिससे कि क्या होगा, हम बीमार होंगे और उससे क्या होगा, बीमार होंगे तो पूरा पृथ्वी संकट में पड़ जाएगा। तो जल प्रदूषण को कम करने के लिए और जल को कैसे शुद्ध, जो नेचुरली तरीके से कैसे शुद्ध किया जा सकता है, इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कई सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, कई मतलब थीम रखे जाते हैं, ताकि इस जल के प्रति हम हमेशा अवेयर रहें। तो इसके लिए क्या है, 22 मार्च को जब वो 1992 में ये जब रखा गया, तो ये 1993 से पूरे विश्व में लागू कर दिया गया कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि क्लास 1 से लेकर के पूरे कॉलेज लेवल तक हर जगह पर क्या है, जब भी कभी क्या है, जल प्रदूषण के बारे में, जल संरक्षण के बारे में, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हम ध्यान दें और हम जल प्रदूषित होता कैसे है, जल प्रदूषित कैसे होता है, जो अपशिष्ट वगैरह होते हैं, जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं और बहुत सारी चीजें, जो कारखाने से गंदगी जो निकलता है, वो सब क्या होता है, पानी में जाकर के मिल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण से किसको हानि होता है? इंसानों को हानि होता है, पशु पक्षियों को हानि होता है, पूरे मतलब पृथ्वी को ही हानि होता है। और इसको प्रदूषित कौन करता है? हम सब इंसान ही करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमको खुद से ही कार्य करना होगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर कई अधिनियम वगैरह बनाए गए हैं और कई ऐसे रोकथाम करने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिससे जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उसको संरक्षण के लिए नियम कानून कई तरह के बनाए गए हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। भारत में 1974 और 1988 में जल प्रदूषण जो हो रहा है, जल अधिनियम एक बनाया गया, जिसमें जल को संरक्षित करने और उसको प्रदूषण से कम करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, जो कि 1974 और 1988 में। तो ये अधिनियम क्यों बनाया गया था? ये अधिनियम को इसलिए बनाया गया था, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर कोई प्रदूषित कर रहा है, कोई कारखाना या किसी के घर से या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से अगर बहुत ज़्यादा जल को प्रदूषित किया जा रहा है, किसी नदी, तालाब या कुआं को बहुत अधिक कीटनाशक के द्वारा किसी जगह को गंदा किया जाता है, तो वहाँ पर अधिनियम में ये तय कर दिया जाता है कि इतना फाइन आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए कई सजा भी लागू किया जाता है, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। इसलिए क्या हुआ, जल अधिनियम बनाया गया। तो इस अधिनियम का लाभ कैसे हम लेंगे? तो केवल हमको अभी क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अवेयर तो हों, हम जागरूक तो हों, साथ ही अब हम जमीनी स्तर पर अगर कार्य करेंगे
तब जाकर के क्या हो सकता है, जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, जल को संरक्षित किया जा सकता है। तो जमीनी स्तर पर हम कैसे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि जैसे बहुत अधिक मात्रा में अभी क्या है, प्लास्टिक बॉटल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी पानी के लिए प्लास्टिक बॉटल का जो इस्तेमाल किया जाता है, वहीं हमको क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे स्तर पर ही कई ऐसे मॉडल बनाने चाहिए जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। बच्चों, जो जल प्रदूषण होता है उसका क्या क्या स्रोत होता है, मतलब कि वो सबसे अधिक कैसे होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसको दो भागों में बांटा है। एक होता है भौतिक स्रोत हो गया, एक रासायनिक स्रोत हो गया, भौतिक हो गया, और एक हो गया रासायनिक। रासायनिक में क्या होता है, भौतिक में क्या क्या होता है, जो कठोर कठोर चीजें होती हैं, जैसे कि ठोस ठोस, जैसे भूमि में हो जाता है, कई मतलब कठोर चीजें, जैसे बहुत हैवी मात्रा में प्लास्टिक का जमीन में डाल दिया जाता है, जैसे कि बॉटल के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसको जमीन में डाल दिया जाता है। और रासायनिक में क्या आ जाता है, जो कि अपशिष्ट, जो बहुत ज़्यादा कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जैसे जहरीली चीज़ों को, जैसे कीटनाशकों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ों का उपयोग किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। तो ये सब जो है प्रमुख कारण है। और जो कारखाने से गंदा गंदा जो प्रदूषण निकलता है, जैसे कारखाने से क्या क्या गंदा गंदा जो तेल निकलता है, चिमनियों से जो धुआं निकलता है, वो क्या होता है, एक मात्रा में जाकर के जल में वो पहुंच जाता है, और जल का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कम कर देता है। तो ऑक्सीजन लेवल कम कर देने से क्या होता है, जल में जब हवा की मात्रा, ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, सभी को उसका नुकसान देखना पड़ता है। उसमें से क्या होता है, जल से क्या होता है, उस जल को पीने से क्या होता है, पीलिया हो जाता है, और अन्य रोग हो जाता है, जैसे कि चेचक वगैरह भी होता है। जल जो होता है वो हमेशा साफ पीना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने क्यों अधिनियम बनाया है, तो इसी के लिए सरकार ने अधिनियम का इस्तेमाल किया, अधिनियम कानून लाया गया, ताकि क्या हो, हम उसके प्रति जागरूक रहें और हम अपने आप को संरक्षित रह सके। तो हम सबसे पहले ये बात किए थे, इसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो रोकथाम के लिए ये किया जा सकता है कि हर जगह बस, जहाँ नगर निगम है, नगरीय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, सभी के यहाँ पर क्या हो, नल की व्यवस्था होनी चाहिए, और उस नल के पानी के लिए एक अच्छी व्यवस्था कर दी। जो गंदी नालियों से जो पानी जा रहा है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जैसे एक डब्बा डब्बा बना देना चाहिए, खंड खंड, जिसमें क्या होता है कि उस पानी को कैसे साफ किया जाए, ये कई कि ये वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी लिया जाए, जिससे कि क्या हो, जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण लाया जा सके। तो इससे हम बात किए थे कि रोजगार में हम इसमें कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग विद्यार्थियों, जैसे कि हम हमेशा जल प्रदूषण के बारे में, जल संरक्षण के बारे में सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो हम देखेंगे जैसे कि कई जो हिंदी के जो विद्यार्थी होते हैं, हिंदी भाषा के विद्यार्थी होते हैं, तो वो कविता, कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं और अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। और कुछ जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो भी कि अलग अलग डिज़ाइन के माध्यम से पानी का कैसे कि कलरफुल कलर तरीके से करके कि अट्रैक्टिव करके उससे कमाया जा सकता है। और जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये अधिनियम बना दिया गया है। अधिनियम सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए कि जहाँ पर प्रदूषण हो रहा है वहाँ पर उस अधिनियम का पालन कैसे किया जाए, ये सब जा करके हम बताते हैं। तो हमको क्या होगा, जल हमारा जो होगा वो जल संरक्षित होगा। और जब भी हम किसी के बारे में भी पढ़ते हैं, जल, मृदा या हवा के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको एक थीम लेकर के चलना पड़ेगा, हमको एक टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि हम इतने दिन तक ये कार्य करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।